हमारे सराउंडिंग्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो टेबल हो, चेयर हो, लैपटॉप हो, आपका फोन हो, दीवारें हो, जो कुछ भी हो, तो जो मैक्सिमम चीजें हमारे इर्द गिर्द मौजूद है वो आमतौर पर सॉलिड स्टेट में है, या ये कह लो कि हमारा माइंड उसे एक सॉलिड की तरह ट्रीट करता है। जैसे कि हमारा जो फोन है, जिसे हम अपने हाथ में होल्ड करते हैं तो हमें एक सॉलिड वाला फील आता है। हमारा माइंड इसे एक सॉलिड की तरह ट्रीट करता है। हमारा माइंड कहता है कि ये एक हार्ड सॉलिड चीज है। पर क्या सॉलिडिटी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है? क्या सॉलिडिटी एक्चुअल में एक लिटरल चीज है? वेल, नहीं। सॉलिडिटी हमारे माइंड का एक इंटरप्रिटेशन है। सॉलिडिटी एक इल्यूजन है जो हमारा माइंड क्रिएट करता है। सॉलिडिटी रियल वर्ल्ड में कहीं एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ये हमारे माइंड का एक इल्यूजन है जो हमें चीजों को सॉलिड दिखाता है, जो हमें चीजों को सॉलिड परसीव कराता है, पर सॉलिडिटी एक्चुअल में कहीं एग्जिस्ट करती ही नहीं है। वेल, सॉलिडिटी एक इल्यूजन क्यों है, इसे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि जो टेनिस बॉल है, जब आप एक टेनिस बॉल को अपने हाथ में होल्ड करते हो तो आपको एक सेंस ऑफ हार्डनेस, एक सेंस ऑफ सॉलिडिटी फील होता है। अब ये सॉलिडिटी फील क्यों होता है, तो इस सिनेरियो को थोड़ा सा गहराई से समझते हैं। देखो, जो टेनिस बॉल है वो अल्टीमेटली किस चीज का बना हुआ है? अगर हम क्वांटम फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो टेनिस बॉल बना हुआ है क्वांटम पार्टिकल से, और क्वांटम पार्टिकल से एटम क्रिएट होता है, ठीक है। और उन्हीं एटम से फिर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और उन्हीं मॉलिक्यूल्स के बॉन्डिंग से ये टेनिस बॉल क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो टेनिस बॉल बना हुआ है क्वांटम पार्टिकल से, और इसी तरह आपका जो हाथ है वो भी अल्टीमेटली बना हुआ है क्वांटम पार्टिकल से। तो अगर आप एक टेनिस बॉल को भी देखोगे तो क्वांटम लेवल पर वो क्वांटम पार्टिकल्स का एक ढेर है, और आपका जो हाथ है वो भी क्वांटम पार्टिकल्स का एक सुलझा हुआ ढेर है। आई होप आपको इतनी बात डाइजेस्ट हुई होगी। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जो क्वांटम पार्टिकल्स है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या क्वार्क पार्टिकल हो, क्वार्क पार्टिकल से ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं, ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस यूनिवर्स में जितने भी क्वांटम पार्टिकल्स मौजूद है वो खुद अपने आप में सॉलिड नहीं है। यानी कि ना तो इलेक्ट्रॉन सॉलिड है, ना तो क्वार्क सॉलिड है, ना तो फोटॉन सॉलिड है, और ना ही कोई और क्वांटम पार्टिकल सॉलिड है। क्वांटम पार्टिकल खुद कोई सॉलिड चीज नहीं है। क्वांटम पार्टिकल किसी बियरिंग बॉल की तरह नहीं है जिसको छूने पर आपको हार्ड और सॉलिड फील हो। अब आप कहोगे कि अगर क्वांटम पार्टिकल सॉलिड नहीं है तो क्वांटम पार्टिकल्स बने किस चीज के होते हैं? देखो, एक्चुअल में क्वांटम पार्टिकल्स जो होते हैं ना, ये क्वांटम फील्ड में आए हुए डिस्टॉर्शन का नाम है। क्वांटम फील्ड में जो डिस्टॉर्शन होता है, जो वार्प क्रिएट हो जाता है, उस वार्प का नाम है पार्टिकल। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप इसे एक फैब्रिक की तरह समझ सकते हो। जब हम एक फैब्रिक को पूरी तरह से स्ट्रेच करके रखते हैं और उसके ऊपर एक हैवी बॉल को रखते हैं, तो जो फैब्रिक है वो नीचे से एक कर्व क्रिएट करता है। तो फैब्रिक में जो कर्व क्रिएट होता है, ठीक उस फैब्रिक में आए हुए कर्व की तरह ही जो क्वांटम फील्ड होता है उसमें भी कुछ उसी टाइप का कर्व क्रिएट होता है, उसमें भी कुछ उसी टाइप का डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है। और वो डिस्टॉर्शन अगर एक स्पेसिफिक अमाउंट में अगर है तो उस स्पेसिफिक अमाउंट में आए हुए डिस्टॉर्शन को ही हम पार्टिकल बोलते हैं। जैसे कि एक स्पेसिफिक टाइप के डिस्टॉर्शन को हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, किसी दूसरे टाइप की आए हुए डिस्टॉर्शन को हम क्वार्क बोलते हैं, किसी और दूसरे टाइप के डिस्टॉर्शन को हम मेसॉन बोलते हैं, और ऐसे ही अलग अलग क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं। तो अल्टीमेटली जो क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं वो क्वांटम फील्ड में आए हुए डिस्टॉर्शन का नाम है। तो आई होप आपको इस एग्जांपल से ये तो क्लियर हो रहा होगा कि क्वांटम लेवल पर अगर देखा जाए तो सॉलिड जैसा कुछ होता ही नहीं है, और ना ही मटेरियल जैसा कुछ होता है। हर चीज क्वांटम फील्ड में आया हुआ फ्लक्चुएशन, वाइब्रेशन और डिस्टॉर्शन है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर ये तो समझ में आ गया होगा कि ना तो बॉल सॉलिड है, ना तो आपका हाथ सॉलिड है। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर तो समझ में आ गया होगा। लेकिन आपके माइंड में अभी भी क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अगर बॉल सॉलिड नहीं है, हमारा हाथ सॉलिड नहीं है, तो फिर हम बॉल को एक सॉलिड की तरह फील क्यों करते हैं? हमारा माइंड बॉल को सॉलिड की तरह इंटरप्रेट कैसे करता है? देखो, होता क्या है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हाथ में होल्ड करते हो, जैसे कि वो जो टेनिस बॉल है उसे अगर अपने हाथों में होल्ड करा हुआ है, तो होता क्या है कि आपके हाथों में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उस बॉल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
दोनों ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो दोनों में ही रिपल्शन फोर्स वर्क करता है। तो आपके हाथों के इलेक्ट्रॉन और टेनिस बॉल के इलेक्ट्रॉन दोनों ही एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और आपका हाथ कलेक्टिवली एक रिपल्सिव फोर्स को फील करता है। तो ये जो रिपल्सिव फोर्स हमारे हाथों में लग रहा होता है, तो इसे हमारा माइंड कलेक्टिवली एक हार्ड सरफेस की तरह ट्रीट करता है। हमारा माइंड ये नहीं कहता कि हाथों में एक फोर्स फील हो रहा है, हमारा माइंड ये कहता है कि हाथों में एक सॉलिड चीज रखी हुई है। तो हमारा माइंड हमें मैनिपुलेट कर रहा होता है। इस वजह से हमारा माइंड ऑब्जेक्ट को एक सॉलिड की तरह ट्रीट कर देता है। और ठीक इसी तरह जो लिक्विड और जो गैसियस स्टेट है, जैसे कि जो वाटर है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है, और जो ऑक्सीजन है ये रूम टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में होता है। तो ये भी अपने आप में ना तो लिक्विड है ना तो गैस है, क्योंकि मटेरियल ही एग्जिस्ट नहीं करता तो लिक्विड और गैस कहाँ से एग्जिस्ट करेगा। मटेरियलिज्म खुद एक इल्यूजन है। इंसान जो है अपनी कन्वीनियंस के लिए अलग अलग सब्सटेंस को सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट में डिवाइड कर देता है, पर सॉलिड, लिक्विड और गैस ये तीनों ही स्टेट हमारे माइंड के क्रिएशन है। एक्चुअल में सॉलिड, लिक्विड, गैस जैसा कुछ होता ही नहीं है। हाँ, लेकिन सब्सटेंस की इस एनर्जी स्टेट को नाम देना बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग उसको सॉलिड या लिक्विड या गैस बोल देते हैं, जो कि बोलना जरूरी भी है, वरना इससे कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। इसलिए सॉलिड, लिक्विड और गैस कहना ह्यूमनली बहुत सही है। तो हमारी आज की इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि जो सॉलिडिटी है वो हमारे माइंड का एक इंटरप्रिटेशन है। सॉलिडिटी एक इल्यूजन है जो हमारा माइंड हमारे लिए क्रिएट करता है। इसलिए इस यूनिवर्स में कुछ भी सॉलिड नहीं है, सॉलिडिटी एक इल्यूजन है। तो आई होप आपको आज की इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी, माइंड के कुछ नए डायमेंशंस खुले होंगे। तो अगर आप अपने कोई थॉट शेयर करना चाहते हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, मैं उसको जरूर से पढ़ूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। तो मिलेंगे आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।